जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, जिस तरह देवकीनंदन ठाकुर जी है और अन्य लोग हैं तो सारे लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं कभी कभी अपशब्द कहते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे है वैसे है, हमारे ही पैसे को। उनसे बोलना कि तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। बोले आपके घर कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माओं की सेवा में, 315 माओं की सेवा में, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 400 गैया की सेवा, अभी 5 से 7,000 बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा तो लगेगा, और पैसा हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली, देखो कुछ लोग हमें पैसा देते हैं कि वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है, बोले आप भी शुरू करो। हाँ मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना ये काम, वो बेचारे कर रहे हैं। लोग अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के और 1 बेटी है। 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपए रोज का लग रहा है वेंटिलेटर का, 30,000 रुपए रोज, और कोमा में थी 2 दिन। जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फोन लगाया कि माता की आंख खुलेगी जब आप सामने रहोगे ना बेटा, तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए, अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए। मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगे। अब ऐसे माओ की यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत थी।